नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे 7 सवाल, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 50 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। तीसरा आकाश, तीसरा सवाल। बहुत ही विचित्र रास्ता है। हमारा शरीर जहां जहां पर्वत से टकराए वहां वहां से पर्वत के पत्थरों ने टूटकर हमें रास्ता दिया और अंततः हम यहां आ पहुंचे। ये तीसरा आकाश है, अंधकार से भरा हुआ। सही, अंधकार से भरा ये तीसरा आकाश ही है। तभी तो मैं भी यहां उपस्थित हूं, एक ऐसे प्रश्न के साथ जो अंधकार से भरे आकाश पर प्रकाश फैलाएगा। न छल से न बल से यहां प्रकाश फैल सकता है, बस भूत के जल से। ये क्या है? तीसरा प्रश्न, जिसका तुम्हें उत्तर खोजना है। खोज सके तो ठीक है, नहीं तो खुद भी चट्टान बनकर सदा के लिए इस आकाश पर रहने के लिए तैयार हो जाना। ओह, हमारा शरीर तो धीरे धीरे चट्टान में बदलना भी आरंभ हो गया है। सही कहा, यह आराम तुम्हें समाप्त कर दे उससे पहले ही मेरे प्रश्न का उत्तर खोज लो। ओह, अगर हमें चट्टान नहीं बनना तो हमें ऐसा करना ही होगा। भोकाल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। यह तो पक्का है कि उस तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए हमें इन मसालों को जलाकर इस अंधकार भरे आकाश पर प्रकाश करना होगा। परंतु कैसे? मैं बताता हूं कैसे। तेरी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति से। ज्वाला शक्ति का ताप यहाँ स्थित सभी मसालों को जलाकर इस सारे आकाश को प्रकाशमय कर देगा। वाह काल कुंडली, एकदम सही कहा तुमने। मैं अभी ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इन मसालों को जला देता हूँ। नहीं, ये प्रश्नवाचक के प्रश्न का उत्तर नहीं। ज्वाला शक्ति से यहाँ की मसाले प्रज्वलित नहीं होने वाली, क्योंकि प्रश्नवाचक ने अपने प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि न छल से न बल से प्रकाश होगा तो भूत के जल से। ये भूत का जल क्या होता है, यही हमें सोचना है। दोनों सोचने में जुट गए। कुछ क्षणों बाद ही खुशी से चीख पड़ा काल कुंडली। मैं समझ गया, ये भूत का जल क्या है। यहाँ भूत का तात्पर्य समय यानी उस भूतकाल से है जो गुजर गया और गुजरा है दूसरा आकाश। ओह, यानी दूसरे आकाश के जल से यहाँ की मसाले प्रज्वलित होगी। बिल्कुल सही सोचा तुमने, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। दूसरा आकाश कहाँ और कितनी दूर है, ना तो हमें यह मालूम है और ना ये कि तीसरे आकाश पर आकर दूसरे आकाश पर कैसे लौटा जाए। दूसरे आकाश पर वापस जाकर वहां का जल लाना असंभव है भोकाल, और इसी के साथ स्वयं को चट्टान होने से बचाना भी असंभव। मेरे ख्याल से दूसरे आकाश के जल को लाना संभव है। संभव है? कैसे? ऐसे। तूने मुझ पर तलवार का प्रहार किया। क्या तू मुझे मार डालना चाहता है भोकाल? नहीं काल कुंडली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। मैंने जो तुम पर इसलिए प्रहार किया ताकि मैं तुम्हारे शरीर से वो रक्त निकाल सकूं जो यहाँ की मसालों को प्रज्वलित करेगा। मेरे रक्त से तो यहाँ की मसाले सचमुच प्रज्वलित हो गई। ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे रक्त में दूसरे आकाश का जल सम्मिलित है, इसलिए। और वो जल तब तुम्हारे रक्त में पहुंचा जब तुम दूसरे आकाश के जल में गिरकर बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे और जल तुम्हारे मुंह में जा रहा था। हमने उत्तर दे दिया। हमारा शरीर सामान्य हो गया। आओ अब चौथे आकाश के लिए आगे बढ़ें। पता नहीं इस समय विकास नगर में क्या हो रहा होगा। काल कुंडली का बाधा योग संकटा को रोक भी पाएगा या नहीं। फिलहाल तो बाधा योगों ने संकटा को रोके ही रखा था। ओह, दीवारें ऊपर से बहुत चिकनी है, मैं फिसल गया। अब तो मेरे पास इन दीवारों का एक ही हल है कि मैं इन्हें नष्ट कर डालूं। भड़ाक भड़ाक। संकटा का भड़का हुआ क्रोध बता रहा था कि उसके और विकास नगर की तबाही के बीच में आई दीवारों को नष्ट होना तय था। चौथा आकाश, चौथा सवाल। जबकि विकास नगर के उस रक्षक का लक्ष्य अभी बिल्कुल भी तय नहीं था, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ चौथे आसमान पर पहुंचा था। हम चौथे आकाश पर आ चुके हैं भोकाल, तो फिर हमें उस चौथे प्रश्न के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिसे करने के लिए प्रश्नवाचक यही कहीं से प्रकट होता होगा। प्रश्नवाचक वहां कहीं नहीं दिखा, लेकिन कुछ और जरूर दिखा। ओह, ये एकाएक वातावरण धुएं से कैसे भरने लगा। ये तो विषैला धुआं है भोकाल।
इसके कारण तो सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इस धुएं के कारण सांस तो मेरी भी घुट रही है, परंतु ऐसा कैसे हो रहा है? हम तो तुम्हारे प्राणवायु योग के कारण ही सांस ले पा रहे थे। हाँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि अगर हमारे सांस लेने में कोई अवरोध आएगा तो वह हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। ये विषैला धुआं तो और भी बढ़ रहा है, इसी के साथ हमारा सांस लेना और भी कठिन हो रहा है। प्रश्नवाचक अभी तक अपना प्रश्न करने क्यों नहीं आता? वो आ जाता तो कम से कम उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस संकट से निकलने की सोचते। अब चूंकि प्रश्नवाचक का कहीं अता पता नहीं है, इसलिए हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम ये पता करें कि विषैला धुआं कहां से आ रहा है और उसे कैसे फैलने से रोका जाए। अरे ये कौन हंसा? ये तो प्रश्नवाचक की हंसी है। ओह, इसका अर्थ है कि इस बार प्रश्नवाचक ने हमसे अदृश्य रहकर ही प्रश्न पूछा है इस विषैले धुएं के बारे में। ये कहां से आ रहा है, इसे फैलने से कैसे रोका जाए? अगर यही प्रश्न है तो हमें अतिशीघ्र इसका उत्तर खोजना होगा, क्योंकि प्रश्न हम दोनों के जीवन का है। ये विषैला धुआं उधर से आ रहा है, उसका स्रोत हमें इधर ही मिलेगा। आओ। तभी ओह ये हमारे पांव किसने उखाड़ दिए? इन शैतानों ने, ये फैले धुएं से जिसका निर्माण हो रहा है। ओह, इन शैतानों ने यहां फैले धुएं से जिसका निर्माण हो रहा है। ओह, परंतु ये भोकाल को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भोकाल वो तूफान बन गया है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नहीं रुकने वाला, कदापि नहीं रुकने वाला, किसी के रोके नहीं रुकने वाला। तूने इन शैतानों को समाप्त तो कर दिया भोकाल, परंतु इससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। ये शैतान समाप्त होकर फिर धुआं बन गए हैं, जो हमारी सांसों को रोकने को उतारू हैं, और अब तो सांसें रुकने भी लगी है। मैं जानता हूं कालकुंडली, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सांस लेने में भारी कठिनाई हो रही है, परंतु हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और इस धुएं के स्रोत को खोजकर उसे समाप्त करना है। ओह कालकुंडली, मेरी सांसें घुट रही है, मैं सांसें नहीं ले पा रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। कालकुंडली, संभालो अपने आप को, हमें आगे बढ़ना है। आओ। उफ, इस विषैले धुएं के कारण मेरी भी दशा कालकुंडली जैसी हो रही है। मुझे भी अपनी सांसों और अपनी धमनियों का लहू रुकता सा प्रतीत हो रहा है। मेरी भी टांगें कांप रही है, और ऊपर से मुझे नामात्र कालकुंडली को ही संभालना पड़ रहा है, अपितु चारों तरफ फैले धुएं से बार बार बन रहे धुएं के शैतान से भी जूझना पड़ रहा है। और फिर अभी ये भी नहीं पता कि मेरा लक्ष्य इस विषैले धुएं का स्रोत है कहाँ। विषैले धुएं के प्रभाव ने भोकाल की भी शारीरिक शक्ति को छीनना आरंभ कर दिया था, लेकिन साहस और हर स्थिति से मरते दम तक लड़ते रहने की प्रवृत्ति अभी तक भोकाल के साथ थी। भोकाल की वही प्रवृत्ति उसे उसके लक्ष्य तक लेकर पहुंची। ओफ, ये विषैला धुआं उस ज्वालामुखी से निकल रहा है। वास्तव में वो ज्वालामुखी एक ऐसी सुरक्षित ज्वालामुखी है जिसमें आग न लग पाने के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप विषैला धुआं वातावरण में फैल रहा है। यानी विषैला धुआं कहां से आ रहा है ये मैंने खोज लिया, परंतु जब तक मैं उस ज्वालामुखी के मुख को बंद करके उसका विषैला धुआं निकलना बंद नहीं कर दूंगा, तब तक उत्तर पूरा नहीं होगा। उफ, विषैले धुएं के प्रभाव से रुकती सांसों ने भोकाल के कदम को एक क्षण के लिए लड़खड़ा दिया। उसी क्षण में धुएं के शैतानों ने भोकाल को दबोचने का अवसर मिल गया, और अकेले भोकाल के सामने उन शैतानों की संख्या बहुत थी, और फिर भोकाल के साथ ना उसकी तलवार थी और ना सांसें। इन शैतानों ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है, और अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि मैं उनमें से किसी को भी अपने शरीर से अलग कर सकूं। अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय ये प्रतीक्षा करने के कि मेरे प्राण सांस छोड़ने से निकलते हैं, या उन शैतानों के नोच खसोट से। क्षमा करना तुरीन, क्षमा करना विकास नगर वासियों, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। विकास नगर वासी और तुरीन का ख्याल जैसे भोकाल के मस्तिष्क में आया, वैसे ही शिथिल पड़े भोकाल के शरीर में बिजली सी दौड़ पड़ी। मुझे अपने तुरीन की आत्मा को वापस लाना है, विकास नगर को संकटा के कहर से बचाना है, इसलिए मुझे समाप्त नहीं होना। तलवार मेरे हाथों में आ चुकी है, परंतु मैं इस तलवार से अपने शरीर से लिपटे शैतानों को नष्ट करने की मूर्खता
करके अपनी रही सही शक्ति को व्यर्थ नहीं करूंगा। उसका उपयोग तो मैं अपनी तलवार से प्रचंड ज्वाला शक्ति छोड़ने में करूंगा, ताकि ज्वाला शक्ति का तेज ताप ज्वालामुखी से निकलते रासायनिक धुएं से क्रिया करे और धुएं को तीव्र अग्नि में बदल दे। इस तरह जब ज्वालामुखी सुलग कर भड़क उठेगा तो धुएं का नामो निशान भी नहीं रहेगा। भोकाल धुएं को समाप्त करने में सफल हो चुका था, लेकिन उसने जो ज्वालामुखी सुलगाई थी उसे भड़कने से रोकने में सफल नहीं हो पाया था। वड़ुम वड़ुम वड़ुम, पूरे का पूरा आकाश ऐसे धमाकों से भर गया मानो वहां पर्दे आ गई हो। पांचवा आकाश, पांचवा प्रश्न। भोकाल की खुलती हुई आंखों के सामने चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और सारा ब्रह्मांड घूम रहा था, लेकिन जब वे आंखें पूरी तरह खुली तो सब कुछ सामान्य हो गया। ओफ, ज्वालामुखी में हुए विस्फोट में फंसकर मुझे तो लगा था जैसे मैं समाप्त हो गया, परंतु यह महागुरु भोकाल का चमत्कार ही है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। हालांकि शरीर बुरी तरह घायल है, परंतु उसमें प्राण अभी भी सही सलामत है। अचानक भोकाल को जैसे कुछ याद आया। मेरे साथ काल कुंडली भी तो उस विस्फोट में फंसा था, उसका क्या हुआ? कहाँ है वो? भोकाल की नजरों को काल कुंडली की खोज में बहुत ज्यादा नहीं भटकना पड़ा। वो रहा, मेरी ही तरह बुरी तरह घायल परंतु जीवित, अचेत, यानी ज्वालामुखी के अत्यंत तीव्र विस्फोट ने हम दोनों को यहाँ ला पटका। परंतु ये स्थान है क्या? कहाँ आ गए हैं हम? पांचवें आकाश पर, और यहाँ मैं भी उपस्थित हूँ पांचवें प्रश्न के साथ। प्रश्नवाचक, ओह, संयोग से हमें पांचवें आकाश पर पहुंचा दिया। ओह, संयोग ने हमें पांचवें आकाश पर पहुंचा दिया। संयोग ने नहीं, इस आकाश तक पहुंचने का एक ही साधन था, उस ज्वालामुखी का विस्फोट। अब यहां से मैं स्वयं तुम दोनों को छठे और सातवें आकाश पर पहुंचाऊंगा। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं। ओह, ये तो अचेत पड़े कालकुंडली को और मुझे लेकर अत्यधिक तीव्र गति से एक तरफ उड़ने लगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि यह पांचवा प्रश्न पूछे बिना ही हमें छठे आकाश की तरफ ले जा रहा है। ओह, ये क्या? ये तो यहाँ तो पूरा आकाश सहस्त्रों तरह के घातक प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ है। कोई भी मेरे और कालकुंडली के शरीर में बिंद कर हमारे प्राण हर सकता है, बिल्कुल हर सकता है, और ये प्रश्न चिन्ह निश्चित ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे अगर तुम मुझे कोई ऐसा दृश्य ना दिखा दो जिसमें ना तो तुम किसी को मारो और ना किसी के प्राण लो, ना खून करो लेकिन फिर भी शीश काट दो। ये तुम्हारा पांचवा प्रश्न है, बिल्कुल सही समझे। उसी तरह मैं इस यात्रा में तुमसे छठा प्रश्न भी पूछूंगा। अगर तुम पांचवें और छठे प्रश्न का उत्तर दे दो तो तुम्हारी ये यात्रा पांचवें से छठे आकाश से होती हुई सातवें आकाश पर जाकर समाप्त होगी, और अगर सही उत्तर ना दे सके तो काल के गाल में। ऐसा नहीं होगा। प्रश्नवाचक, तुम मुझे और कालकुंडली को छठे आकाश पर ले जाने की तैयारी करो, क्योंकि मैं अपना नाखून के अग्रभाग को काटकर तुम्हारे पांचवें प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, और इस नाखून के अग्रभाग यानी शीश को काटकर ना मैंने किसी के प्राण लिए हैं ना ही किसी का खून किया है। वाह भोकाल, एकदम सही उत्तर। इसी सही उत्तर की खुशी में मैं तुझे और तेरे अचेत साथी को लेकर चलता हूं वहां जहां मौजूद है छठा आकाश, छठा सवाल। ओह, ये छठा आकाश तो बाकी सभी आकाश की तरह ही विचित्र है। हाँ, और इस आकाश के वातावरण में तुझे जो असंख्य भयानक और विशाल मुंह एवं जबड़े तैरते नजर आ रहे हैं वे कभी भी तुझे और तेरे साथी को अपना निवाला बना सकते हैं। इनसे तुम्हें मात्र मैं ही बचा सकता हूँ ऐसे, लेकिन मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि दो माँ बेटी और दो माँ बेटी कितने जने हुए हैं। बस इतना छोटा सा प्रश्न, इसका उत्तर तो कोई बच्चा भी दे सकता है। सीधा सा उत्तर है, दो माँ बेटी और दो माँ बेटी हुए 3। वो कैसे? एक नानी, एक माँ और एक बेटी। माँ नानी की बेटी है और बेटी माँ की बेटी, इसलिए दो माँ बेटी और दो माँ बेटी का उत्तर हुआ 3 जने। वाह भोकाल, तुम्हारी बुद्धि बेजोड़ है। उसने मुझे भी हरा दिया, और मेरे हारने का अर्थ है मेरा अस्तित्व का समाप्त हो जाना। मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा सातवें आकाश पर पहुंचकर। सातवां आकाश, सातवां प्रश्न। प्रश्नवाचक का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसका अर्थ है कि मैं और कालकुंडली सातवें आकाश पर आ गए हैं, और ये सातवां आकाश
उस देवलोक से कहीं बढ़कर है जिसका पुराणों में वर्णन किया गया है। परंतु अगर इस आकाश पर प्रश्नवाचक का अस्तित्व समाप्त हो गया है तो इस आकाश पर प्रश्न कौन पूछेगा? हम इस आकाश पर तुमसे प्रश्न पूछेंगे और हम हैं इस आकाश के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के मृत्यु देवता महामृत्यु देव। महामृत्यु देव, आप ही का वरदान पाकर संकटा इतना अधिक शक्तिशाली और ऐसी अमरता पा गया है कि उसे किसी भी तरह मारना असंभव है। हाँ, हमारे वरदान को काट सके इतनी शक्ति किसी भी लोक के प्राणी में तो प्राणी देवताओं में भी नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के देवताओं के शिरोमणि हैं। इसलिए हमारे वरदान को पाकर संकटा ब्रह्मांड विनाश की बात सोचने लगा है। उसका सोचा पूरा नहीं होने वाला महामृत्यु देव, क्योंकि मैं उसकी मृत्यु को लेने इस 7वें आकाश पर पहुंच चुका हूं। यहां पहुंचने का तेरा उद्देश्य पूरा होगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा, और वो समय तब आएगा जब तू हमारे प्रश्न का उत्तर दे देगा। प्रश्न कीजिए देव शिरोमणि, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो फिर हम तुमसे 7वां प्रश्न पूछते हैं, बताओ तुरीन की आत्मा कहाँ है? महामृत्यु देव ने प्रश्न किया और इसी के साथ भोकाल को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके मस्तिष्क में एक साथ कई ज्वालामुखी फटे हो। ये क्या प्रश्न हुआ? प्रश्न यही है, और अगर तू इसका सही उत्तर नहीं दे पाया तो हम स्वयं अपने हाथों से तेरे प्राणों को तेरे शरीर से खींच लेंगे। भोकाल को उस प्रश्न का उत्तर देने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। तुरीन की आत्मा यही है, इसी 7वें आकाश पर आपके संरक्षण में। सही नहीं, हमारे संरक्षण में मात्र ब्रह्मांड के देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। साधारण आत्माओं को हम अपने पास नहीं रखते, परंतु चूंकि तुम बहुत ही वीरता और साहस से सभी कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हो, इसलिए सही उत्तर ना देने के पश्चात भी हम तुम्हें मृत्यु देने के स्थान पर एक और अवसर देते हैं। दोबारा सोचकर बताओ कि तुरीन की आत्मा कहाँ है? काल कुंडली ने अपनी गणना करके बताया था कि तुरीन की आत्मा 7वें आकाश पर है, इसलिए वो स्वयं संकटों को भोग कर मेरे साथ यहाँ तक आया। परंतु अब महामृत्यु देव का कहना है कि तुरीन की आत्मा इस आकाश पर नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है तुरीन की आत्मा? बहुत सोच रहा है भोकाल? मत सोच, छोड़ दे सोचना, क्योंकि अगर तू 7 जन्म तक भी सोचता रहेगा तो भी ये नहीं सोच पाएगा कि तुरीन की आत्मा कहाँ है, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर या तो महामृत्यु देव जानते हैं या मैं। ओह, इसका अर्थ है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुरीन की आत्मा 7वें आकाश पर है। बिल्कुल सही समझा भोकाल, मैंने तुमसे झूठ ही बोला था। और ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं तुझे बताऊंगा भोकाल। पहले महामृत्यु देव को बता दूं कि जिस तुरीन की आत्मा को तू ढूंढ रहा है वो और कहीं नहीं है, तेरे ही साथ है। मेरे साथ? तुरीन की आत्मा मेरे साथ है? अगर ऐसा है तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं उसकी खोज में यहाँ तक आया तो उसने मुझे चेता क्यों नहीं दिया? निश्चय ही उसने ऐसा करने का बहुत प्रयत्न किया होगा, परंतु मैंने तेरे भाग्य में जो दुरात्मा का योग लिख दिया था उसने तुरीन की आत्मा को तेरे पास फटकने नहीं दिया। अगर ऐसा हो जाता तो मेरी सारी योजना ध्वस्त हो जाती। योजना? हाँ, मैंने दुर्गम्मा के भाग्य में संकटा से टकराने का और उसे लेकर विकासनगर पहुंचने का योग लिख दिया था। तभी वो संकटा से टकराने उसके दुर्गम लोक में जा पहुंचा था, और संकटा को ही विकासनगर पहुंचाने की मैंने इसलिए योजना बनाई थी क्योंकि महामृत्यु देव के वरदान स्वरूप उसकी मृत्यु एक ऐसी स्त्री के हाथों लिखी थी जिसके सारे योग तुरीन से मिल रहे थे। इसके बाद तुझे सारी बात बताकर यहाँ 7वें आकाश पर लाना भी मेरी ही योजना का अंग था, परंतु तुमने ये योजना बनाई क्यों ये भी पता चल जाएगा। पहले मैंने महामृत्यु देव के जिस प्रश्न का सही उत्तर दिया है उसका फल तो महामृत्यु देव से ले लूं। तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। गलत उत्तर देने के लिए भोकाल को हमारे हाथों प्राणदंड और तुम्हें उपहार मिलेगा। मैं धन्य हुआ आपकी इस कृपा को पाकर, परंतु उपहार लेने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि भोकाल को प्राण दान दिया जाए, क्योंकि उसके मरते ही मैं भी मर जाऊंगा। मरने के पश्चात मैं भला आपका उपहार कैसे ले पाऊंगा? ठीक है, हमने भोकाल को प्राण दान दिए। धन्यवाद देव शिरोमणि। अब मैं उपहार में चाहूंगा कि आप पहले आकाश यानी पृथ्वी के मृत्यु देव
मृत्यु देवता यमराज को यहाँ बुलाए और उन्हें आदेश दें कि उन्होंने भोकाल के साथ मेरी मृत्यु का जो योग बांधा है उसे निरस्त करे और मुझे स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्रदान करे। तुम्हारी ये इच्छा अभी पूरी करते हैं। पहले आकाश के मृत्युदेव यमराज हमारे समक्ष उपस्थित हो। तुरंत ही, मैं उपस्थित हूँ देव। हमारा आदेश है कि आप काल कुंडली के मृत्यु योग को भोकाल से अलग करें। जो आज्ञा देवश्री। मैं इसी क्षण से यहाँ पर काल कुंडली के मृत्यु योग से भोकाल के मृत्यु योग को अलग करता हूँ। अब भोकाल की मृत्यु अलग होगी और काल कुंडली की अलग। धन्यवाद महामृत्युदेव। अब मैं एक निवेदन और करता हूँ, तुरीन की आत्मा को निर्देश दिया जाए कि वो मेरा कहा माने, ताकि मैं उसकी सहायता से संकटा को समाप्त करके पृथ्वी को सुरक्षित कर सकूं। ऐसा ही होगा। महामृत्युदेव के इतना कहने के साथ ही रोशनी के एक तेज झमाके ने भोकाल और काल कुंडली को मानो अंधा कर दिया। ओह ओफ। एक पल बाद जब उन दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को पृथ्वी पर पाया। हम वापस लौट आए और इस समय हम विकास नगर में हैं, जहां संकटा तुम्हारे द्वारा खड़ी की गई अंतिम बाधा को समाप्त करने को उतारू है। तो बिल्कुल सही कह रहा है भोकाल, परंतु अब तुझे विकास नगर की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकास नगर के समाप्त होने से कहीं पहले तो मेरे हाथों ही समाप्त होने जा रहा है, और तेरे समाप्त होने के पश्चात भी अब मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरे और मेरे मृत्यु योग अलग हो चुके हैं। वैसे अब तक तो तू समझ ही गया होगा कि मेरी योजना का मुख्य अंग क्या था। तू तो जानता ही है कि तेरे मृत्यु योग से स्वयं को अलग करने के लिए मैं हर समय यही सोचता रहता हूँ कि ऐसा कैसे हो। आखिर एक दिन मैंने योगों, नक्षत्रों और ग्रहों के जोड़ तोड़ से पता लगाया कि अगर मैं किसी तरह 7वें आकाश पर पहुंच जाऊं और महामृत्यु देव को प्रसन्न कर लूं तो मैं अपने प्राणों को तुम्हारे योग से अलग कर सकता हूं। ये जानकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत ही 7वें आकाश पर पहुंचने की तैयारी कर ली, परंतु उस समय मेरी तैयारी धरी की धरी रह गई जब मुझे पता चला कि हर आकाश को पार करने के लिए प्रश्नवाचक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना और सैकड़ों संकटों से जूझना अत्यंत आवश्यक है। बस ये पता चलते ही मैंने तुम्हारी सहायता से 7वें आकाश पर पहुंचने की योजना बना ली और उसमें मैं सफल भी हुआ। अब तेरे भाग्य में मृत्यु लिखकर मैं तुझे मारने और फिर तेरी पत्नी तुरीन की आत्मा की सहायता से उसे जीवित करके उसके हाथों से संकटा को समाप्त करवाकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लूंगा। तैयार हो जा भोकाल। मेरे एक इशारे पर अब मृत्यु तुझ पर पहुंचने जा रही है। रुक जा काल कुंडली। भोकाल को समाप्त करके तू स्वयं को भी समाप्त कर लेगा, क्योंकि अभी भी तेरे जीवन की डोर भोकाल के जीवन की डोर से बंधी हुई है। यमदेव, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने तो स्वयं महामृत्यु देव के कहने पर मेरे मृत्यु योग को भोकाल के मृत्यु योग से अलग किया था। हाँ, किया था, परंतु अगर तू हमारे कहे शब्दों पर ध्यान देगा तो तुझे ये बात बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि तेरे और भोकाल की आत्मा का वो संबंध विच्छेद इस आकाश पर नहीं 7वें आकाश पर लागू होता है। तो अगर भोकाल को 7वें आकाश पर ले जाकर मारेगा तो तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। यहाँ तूने भोकाल को मारा तो उसके साथ तू भी मारा जाएगा, क्योंकि हमने 7वें आकाश पर महामृत्यु देव के कहने पर तेरे और भोकाल के मृत्यु योग को अलग करते हुए कहा था कि हम इसी समय यहाँ तेरे योग को भोकाल के मृत्यु योग से अलग कर रहे हैं, और वो यहाँ पृथ्वी लोक में नहीं, वहाँ 7वें आकाश पर है। अपनी बात को पूरी करने के साथ ही यमराज अंतर्धान हो गए। इसी के साथ पागलों की तरह चीख पड़ा काल कुंडली। धोखा हुआ है मेरे साथ। मृत्युदेव यमराज ने धोखा किया है मुझसे। तुम जैसे धोखेबाजों और शैतानों के साथ देवतागण अगर बुद्धि से काम ना ले तो तुम जैसे लोग अब तक ना जाने कितनी बार सृष्टि का विनाश कर चुके होते। अब चूंकि तू मुझे यहाँ मार नहीं सकता और 7वें आकाश पर ले जा नहीं सकता, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि काल कुंडली तू अपनी हार मान ले और मुझसे दुरात्मा योग हटाकर मुझे तुरीन की आत्मा से संपर्क करके संकटा का नाश करने दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपनी तलवार गर्दन से हटा ले, मैं ऐसा ही करूंगा। पसीने से नहा गए काल कुंडली ने जैसे ही भोकाल की कुंडली से दुरात्मा योग दूर किया, वैसे ही तुरीन काल कुंडली की सहायता से तुरीन की कुंडली बदलकर तुरीन के सुरक्षित रखे 100 में उसकी आत्मा को प्रवेश करवाने में ज्यादा देर नहीं लगी।
काल कुंडली द्वारा परिवर्तित कुंडली में तुरीन के भाग्य में मृत्यु पश्चात जीवन लिख दिया गया था। इसलिए तुरंत ही तुरीन जीवित हो गई। तुरीन को नया जीवन मिल चुका था और तुरीन का ये जीवन संकटा के संकट और संकटा की मौत थी। एक अत्याचारी शक्ति का अंत हो चुका था और भोकाल को मिल गई थी तुरीन। भोकाल, मेरे प्रिय भोकाल, धिक्कार है मुझ पर। कहाँ मैं भोकाल का नाश करने निकला था और कहाँ मैंने उसकी उस पत्नी से मिला दिया जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। खैर, अभी भोकाल जीत गया। कभी तो मैं उसे हराऊंगा, कभी तो मैं उसका जीवन करूंगा समाप्त। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो गई है। और चूंकि हमारे यहाँ कोई बर्थडे का पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा था, इसलिए मैं इस कॉमिक्स को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश में कहीं कहीं थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दिया है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।